दोस्तों, तो क्या आईटी इंडस्ट्री सच में बहुत ही खतरे में है? क्योंकि जब भी न्यूज खोलता हूं तो दो ही चीज देखने को मिलती है। एक है इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती हुई वॉर की टेंशन, और दूसरी तरफ एआई जो हर रोज नई हेडलाइंस बना रहा है। एक कॉमन एम्प्लॉयज और एक नया फ्रेशर्स बहुत ही ज्यादा आजकल कंफ्यूजन में है। न्यूज चैनल्स बोल रहे हैं कि रिसेशन आएगा, और लिंक्डइन पे हर दूसरी पोस्ट ले ऑफ की है। तो क्या 2026 टेक वर्कर्स के लिए द एंड है, या फिर हम सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों थ्रेड्स को सिंप्लीफाई करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा वो प्रैक्टिकल रास्ता जो आपको इस सिचुएशन में भी सेफ रखेगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि जो लास्ट वाला पॉइंट मैं शेयर करूंगा वो आपके करियर की सबसे बड़ी सिक्योरिटी बनने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशन की। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि वॉर तो मिडिल ईस्ट में हो रही है, तो मेरी कोडिंग जॉब या फिर मेरे ऑफिस पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सिंपल लॉजिक ये है कि वॉर का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। जब भी किसी बड़े रीजन में इनस्टेबिलिटी आती है तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस बहुत ऊपर जाता है, तो जिसके वजह से यूएस और यूरोप जैसे बड़े देशों में इन्फ्लेशन आता है। और जब भी उन देशों के इकोनॉमी पर प्रेशर आता है तो वहां की जो भी बड़ी कंपनीज होती है वो अपने नए प्रोजेक्ट्स को फ्रीज कर देती है, जिसका सीधा असर हमारे इंडियन आईटी कंपनीज पर होता है, क्योंकि हमें मिलने वाले नए कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रीज हो जाती है। और इसी वजह से मार्केट में हायरिंग की रफ्तार बहुत ही स्लो हो जाती है। अब इसमें एक और लेयर ऐड हो गया है, एआई। 2026 में एआई सिर्फ चैट करने वाला टूल नहीं रहा है, वो अब कोड भी एग्जीक्यूट कर रहा है और वर्क फ्लो भी मैनेज कर रहा है। वो अब एजेंटिक एआई बन चुका है। तो आज की रियलिटी ये है कि जिस काम को पूरा करने के लिए 5 जूनियर्स की जरूरत पड़ती थी, अब वही काम को पूरा करने के लिए एक एक्सपीरियंस सीनियर और एक एडवांस्ड एआई टूल्स मिलकर कर लेता है। हमें एक कड़वा सच जरूर मानना पड़ेगा कि यदि आपका जॉब सिर्फ कॉपी पेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन या फिर मैनुअल टेस्टिंग करने तक लिमिटेड है, तब आपकी जॉब सच में बहुत ही खतरे में है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, एआई इंसान को रिप्लेस नहीं कर रहा है। एआई चलाने वाला इंसान उस इंसान को रिप्लेस कर रहा है जिसे एआई का ए भी नहीं आता है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम एआई नहीं है, हमारी रुकी हुई लर्निंग है। लेकिन दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी छुपी हुई है। जब भी मिडिल ईस्ट जैसे बड़े रीजन में इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ग्लोबल कंपनीज अपने बिजनेस के लिए एक सेफ हेवन खोजती है, यानी कि एक सुरक्षित जगह। और 2026 में इंडिया उनके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि जीसीसीज अपना सारा सेटअप इंडिया मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आईटी जॉब्स खत्म नहीं हो रही है, सिर्फ बदल रही है। जॉब सब जनरल रोल से हटकर स्पेशलाइज्ड रोल्स की तरफ मूव कर रहा है, और जो लोग वक्त के साथ अपने आप को बदल लेंगे उनके लिए फ्यूचर में जॉब्स की कोई भी कमी नहीं होगी। तो अब सवाल ये है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जनरलिस्ट बनना छोड़ना होगा। सिर्फ जावा और पाइथन से काम नहीं बनेगा, आपको साइबर सिक्योरिटी या फिर क्लाउड आर्किटेक्चर जैसे फील्ड्स में घुसना होगा, जहां वॉर और डिजिटल थ्रेट्स की वजह से डिमांड्स कभी भी कम नहीं होती। दूसरी बात, आपको एआई फ्लुएंट तो बनना ही पड़ेगा। आपको ये सीखना जरूर होगा कि एआई का यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 3 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनीज उस एम्प्लॉयज को नहीं निकालती जो उनका काम फास्ट और सस्ते में कर देता है। और सबसे जरूरी बात, अपने ह्यूमन स्किल्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, क्लाइंट नेगोशिएशन और टीम मैनेजमेंट ऐसी चीजें हैं जिसे ना तो कोई एआई कर सकता है और ना ही कोई मिसाइल खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, वक्त थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि हर बड़े क्राइसिस के बाद सबसे बड़ी ग्रोथ आती है। वॉर और एआई से डरने के बजाय इनका सामना अपने स्किल्स को अपग्रेड करके कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के कंफ्यूजन को दूर कर सकता है तो प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।